त्रेता युग में अपने पिता की आज्ञा लेकर चित्रकूट में 12 वर्ष के वनवास के लिए पधारे भगवान श्री राम कैसे थे, कहाँ सोते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ऋषि मुनियों के साथ बैठकर सत्संग करते थे, ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो भक्तगणों के दिलों में हमेशा से सामने आते रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर चित्रकूट धाम में भगवान की कई लीलाओं के स्थल का जब आप आंखों देखा हाल जानेंगे तो बहुत से रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। इसी तारतम्य में चित्रकूट धाम के राम सैया उस स्थान पर हम पधारे जहाँ पर भगवान श्री राम एक शिला पर बैठकर लेटते थे, आराम करते थे। उस शिलालेख में भगवान के पद चिन्हों के आधार पर इस बात का ज्ञान हो सकता है कि उनकी लंबाई कितनी थी, उनका आकार कैसा था, और इससे संबंधित समस्त पहलुओं से पर्दा उठाने के लिए यहाँ के पंडितों से बात करके हम इस विषयों से जानकारी लेंगे। आज हम राम सैया के विषय में यहाँ पर स्थानीय पुरोहित जो एक लंबे अरसे से पूजा कर रहे हैं और सनातन धर्म से हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे राम सैया का महात्मा और कैसे स्थापित हुआ और क्या इसका महात्मा। महाराज जी, ये राम सैया के विषय में आपसे जानना चाहते हैं, इसका क्या महात्मा है और क्या ख्याल है? ये देखिए, राम सैया ये भगवान का शयन कक्ष है। जब भगवान इसमें वनवास काल में जब यहाँ रहे चित्रकूट में 11.5 वर्ष 6 महीने 18 दिन इस चित्रकूट प्रांगण में भगवान का यहाँ हुआ। तो दिन में भगवान चित्रकूट में, जैसे कामदगिरी में भगवान दरबार स्थान बनाया था, फटकशिला में श्रृंगार स्थान बनाया था, और जानकी कुंड में स्नान स्थान, और राम सैया में विश्राम स्थान उन्होंने बनाया है। तो ये विश्राम स्थान है उनका। यहाँ राम जी इसमें विश्राम करते थे, और इधर जो है इस लाइन के इस पार जो है ये सीता माता अपने एक करवट में सोती थी। तो इनका ये अद्भुत एक शिला है जहाँ भगवान 11.5 वर्ष इस शिला में विश्राम किया है। यही है यहाँ का। बगल में भगवान राम का धनुष रहता है और माता सीता एक करवट में सोती हैं, और कुछ ही दूर लक्ष्मण जी वहाँ बैठ करके उनका पहरा करते थे। थोड़ी 10 कदम दूर लक्ष्मण जी रहते थे। महाराज जी, ये शिला देखकर ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम की लंबाई जो है कम से कम 20 फुट से ऊपर रही होगी। हाँ जी, बिल्कुल थी। 21 फुट के होते थे उस समय। अच्छा, 21 फुट। ये रामचरितमानस में भी बताया गया है, वाल्मीकि रामायण में भी बताया गया है कि त्रेता युग में 21 फुट के होते थे। कोई राम जी नहीं, जो भी प्राणी थे वो सब 21 फुट के बताते थे। सतयुग में 27 फुट के बताया जा रहा था, और द्वापर में 15 से 18 फीट होते थे। तो ये ओरिजिनल उनकी लंबाई है। और महाराज जी, कुछ ऐसी चीज़ जो यहाँ के लोगों को जानना जरूरी है, इसका महात्मा, या कुछ ऐसी चीज़ जो अभी तक छुपा हो और लोग नहीं जानते हो? नहीं, ये रामायण में यदि कोई लेख हो इसका, रामायण में चित्र देखिए। ये जो है वाल्मीकि आश्रम में जब भगवान गए, उन्होंने पूछा भगवान ने वाल्मीकि जी से कि प्रभु अब हम कहाँ रहेंगे। तो एक वाल्मीकि जो थे ऋषि, वो ऐसे ऋषि थे कि वो भगवान के जन्म होने से पहले ही रामायण लिख दिया है। उन्होंने बताया कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, ता तुम्हारे सब भांति सुपासु। आप चित्रकूट में जाइए, वहाँ आपके बैठने की, सोने की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं हैं। तो भगवान यहाँ आकर के सबसे पहले इस शिला में भगवान ने विश्राम किया है। जब यहाँ आ गए भगवान, तो उस समय क्या था कि राजाओं की राज होती थी, कोई मंत्री मंत्री नहीं रहते थे पहले। तो उस समय यहाँ के राजा, आप राम घाट में देखा होगा, हमारे भाई अशोक जी हैं, उनको मालूम है कि एक भोलेनाथ का बहुत विशाल मंदिर है ऊपर। राजा मत गजेंद्र नाथ आज भी वहाँ माने जाते हैं। उस समय वहाँ के राजा थे। तो लक्ष्मण जी के द्वारा राम जी ने कहा कि आप उनसे अनुमति ले लीजिए, किसी के राज्य में बगैर अनुमति के नहीं रुकना चाहिए, निषेध है। तो भगवान यहाँ से जा कर के और भोलेनाथ जी से अनुमति लिया है कि प्रभु हम कुछ दिन तक यहाँ निवास करेंगे। तो उन्होंने अनुमति दिया है, तब जा कर के यहाँ से फिर कामदगिरी गए हैं। हर जगह भी उन्होंने यहाँ घूमा है, नहीं बगैर अनुमति के यहाँ के अलावा कहीं नहीं रहे। जब उनको अनुमति मिल गई है, तब इस चित्रकूट में उन्होंने जो है निर्णय लिया कि 11.5 साल हम यहाँ रुकेंगे। चित्रकूट में महाराज जी उन्होंने किन किन राक्षसों का वध किया? चित्रकूट में कोई राक्षस नहीं था। एक राक्षस नहीं था, वो एक चोर था, खटखट नाम का चोर था। उसको प्रभु ने मार करके एक बाल की नोक में टांगा है।
उसमें इस नहीं वहाँ गुप्त गोदावरी, जी हाँ। और यहाँ कोई जो भी रहे, यहाँ कोल भिल रहे, उनको भगवान ने शिक्षा दिया है। जब भगवान जाने लगे तो भगवान ने उनसे कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं और हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमको तो कुछ दिया नहीं है। तो भगवान ने कहा, ये बताइए आपने हमारे साथ क्या किया है, हमारा उपकार थोड़ी कुछ किया है। उन्होंने कहा है कोल भिल्लों ने कि नाथ हमार यही सेवकाई, भूषण भसन लले ही चुराई। हम आपका कोई सामान नहीं चुरा रहे हैं, यही आपके साथ उपकार किया है हमने। भगवान ने उनको भक्ति दिया है और भक्ति देकर के फिर यहाँ से भगवान सीधे गए हैं घूमते नासिक महाराष्ट्र पंचवटी में, जहाँ से सीता जी का हरण हुआ है। वहीं किष्किंधा में जाकर के आगे मिल गए हनुमान जी, बाली, जो भी सुग्रीव, वानर सेना सारी वहाँ मिल करके, और बस वहाँ से 11 महीने तक युद्ध चला। जैसा कि आपने महाराज जी से इस स्थान का महात्म्य समझा और बड़ी बारीकी से उन्होंने रामायण में और वाल्मीकि जी द्वारा पहले से ही पूर्व में रामायण की रचना करके भगवान के चित्रकूट आगमन और उससे संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख किया था, उसी संबंध में बता रहे थे। और महाराज जी द्वारा बताया गया कि त्रेता युग में हर मनुष्य की जो लंबाई है वो 21 फुट की हुआ करती थी। ऐसा शिलालेख में आप देख भी सकते हैं कि इससे पता चलता है कि भगवान की जो लंबाई 21 फुट से रही होगी। कृपालु न्यूज़ नेटवर्क के लिए राहुल तिवारी की रिपोर्ट।